हमारे साथ प्रसिद्ध वक्ता और हमेशा चर्चा में रहने वाले महंत राजू दास जी हैं। मैं आज बातें करूंगा, कई मुद्दों पर बात करूंगा। महाराज जी, प्रयागराज जन जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बुंदेलखंड महोत्सव में जी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में देश के कोने कोने से, आप देखिए, आपके कैमरामैन दिखाएं, सभी पूज्य संत महात्मा, कैमरा घुमा के दिखाइए सभी महाराज लोगों को। सभी पूज्य संत यहाँ पधारे हैं, इसलिए कि इस बुंदेलखंड महामहोत्सव में जिस प्रकार से 251 बेटियों की विवाह, छठा बुंदेलखंड महामहोत्सव, जिस महामहोत्सव के माध्यम से कला संस्कृति सनातन का विश्व पटल पर स्थापना और निराश्रित बेटियों की शादी, यज्ञ के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना, समाज कल्याण के माध्यम से दबे कुचले शोषित वंचितों की अर्जी लगाकर उनका उद्धार श्री बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से यहाँ चल रहा है। इस महाकुंभ में हम लोगों को भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मंगल कामना करते हैं। जी महाराज जी, बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और बहुत सरकारें आई गई, लेकिन जो सरकारें नहीं कर पाई वो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी कर रहे हैं। जो सरकारें नहीं कर पाई वो बागेश्वर सरकार कर रहे हैं। और कल सरकारें के भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बागेश्वर सरकार का खूब 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 आभार व्यक्त किया, साधुवाद व्यक्त किया कि मंदिर के दान पेटिकाएं से, पैरों के चढ़ावा से निराश्रित बेटियों की शादी एवं अब क्या कैंसर संस्थान की नींव रखना, ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। यह पिछड़ा क्षेत्र रहा है इसलिए क्योंकि राजनेता नेता कतिपय किसी कारणवश इस क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार अभी मैं सुन रहा था कल यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार इस क्षेत्र में आए हैं और लगातार प्रयास है कि इस क्षेत्र का कैसे विकास हो, डेवलप हो। तो मुझको लगता है कि बागेश्वर सरकार ने जो प्रयास किया है कैंसर संस्थान के माध्यम से, और देखिए कितनी खूबी है, अभी भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन में हॉस्पिटल के साथ साथ इसको विश्वविद्यालय के लिए भी उन्होंने, कैंसर विश्वविद्यालय के लिए भी, जी मेडिकल कॉलेज के लिए भाव रखा। ये मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बागेश्वर धाम सरकार का कि इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। जी तो महाराज जी, यहाँ के इस जो आने वाले दिनों में और ये जो कैंसर अस्पताल की जो स्थापना हो रही है, उससे कितना बड़ा विकास होगा इस इलाके का? देखिए, इस इलाके में मुझको जानकारी हुई कि बहुत लोग कैंसर पीड़ित हैं जी, और कैंसर पीड़ित के लिए यह रामबाण बागेश्वर धाम पीठ साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ दुआ, दया, आशीर्वाद, इसके साथ साथ यहाँ कैंसर संस्थान आना, उस कैंसर संस्थान के माध्यम से मुझको लगता है कि इस इलाका में बहुत ढेर सारे कैंसर पीड़ित लोग हैं, उनके लिए यह रामबाण या हॉस्पिटल साबित होगा और खूब सब लोगों का कल्याण होगा। जी महाराज जी, एक महाकुंभ ये है और एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है जो समापन की ओर है, और वहाँ पूरा समय आपने बिताया, तो वहाँ के बारे में कैसा अनुभव रहा है? नहीं, देखिए, वो तो महाकुंभ जो हमारी कला है, संस्कृति है, सनातन है, हमारी संस्कृति की जो पहचान है, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से ऋषि, महात्मा, महामंडलेश्वर, जगतगुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य आकर जप तप यज्ञ अनुष्ठान करके समाज के कल्याण, विश्व के लिए मंगल कामना, राष्ट्र का उत्थान के लिए कार्य और काम कर रहे हैं। आप देखिए, जिस उस संगम तट पर क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, क्या शोषित, क्या वंचित, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, हर व्यक्ति ने स्नान करके अपने जीवन के लिए मंगल कामना किया, सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना किया, राष्ट्र के उत्थान के लिए मंगल कामना किया। जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उस देश में 40 करोड़ अनमत मतांतर मजहब के मानने वाले, 100 करोड़ सनातनी में भी 10 करोड़ सेकुलर मानसिकता वाले लोग
90 करोड़ शुद्ध सनातनी, जिसमें आज के डेटा में 62 करोड़ कुछ लाख लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं। ये मामूली बात है क्या? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कि जहाँ जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, कल यहाँ पर आए थे, आपने देखा होगा ललाट पर तिलक चंदन, जिस प्रकार से संतों को झुक झुक कर प्रणाम करना, संतों को आभार धन्यवाद व्यक्त करना, सनातन पे, संस्कृति पे, धर्म पर इस प्रकार से बोलना। एक देश में मौनी बाबा भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब बोलते थे तो कहते थे देश के संसाधन पर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय का ही अधिकार है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, राष्ट्र के हैं, सनातन के हैं, संतों के हैं, भारत में रहने वाले 140 करोड़ वासियों के हैं, जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ साथ देश के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए और 2037 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो उनकी परिकल्पना के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें उन्होंने सबको साधुवाद दिया, आभार किया, धन्यवाद किया। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो महाकुंभ जिस प्रकार से वहाँ पर उस महाकुंभ के माध्यम से दुनिया का कल्याण हो रहा है, दुनिया सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति, दुनिया के कोने कोने से अनमत मतांतर मजहब के मानने वाले भी लोग वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में आके डुबकी लगा रहे, सेवा कर रहे हैं। यही सनातन की पहचान है। महाराज जी, बहु संतों ने हिंदू राष्ट्र सनातन बोर्ड की मांग की, लेकिन देखने में आया कि बहुत सारे संत लोगों में एकता नहीं थी, सब अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग। महाराज जी, एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाए, तो क्या ये सही डायरेक्शन था या नहीं महाराज जी? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। रही सरकार की अभिलेखों में कि सरकारी तंत्र के द्वारा इसको हिंदू राष्ट्र सरकारी कागज में किया जाए। हिंदू राष्ट्र कोई मेडल नहीं है, हिंदू राष्ट्र कोई तबका नहीं, तगमा नहीं पहना। संतों को आभार धन्यवाद व्यक्त करना, सनातन पे, संस्कृति पे, धर्म पर इस प्रकार से बोलना। एक देश में मौनी बाबा भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब बोलते थे तो कहते थे देश के संसाधन पर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय का ही अधिकार है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, राष्ट्र के हैं, सनातन के हैं, संतों के हैं, भारत में रहने वाले 140 करोड़ वासियों के हैं, जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ साथ देश के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए और 2037 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो उनकी परिकल्पना के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें उन्होंने सबको साधुवाद दिया, आभार किया, धन्यवाद किया। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो महाकुंभ जिस प्रकार से वहाँ पर उस महाकुंभ के माध्यम से दुनिया का कल्याण हो रहा है, दुनिया सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति, दुनिया के कोने कोने से अनमत मतांतर मजहब के मानने वाले भी लोग वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में आके डुबकी लगा रहे, सेवा कर रहे हैं। यही सनातन की पहचान है। महाराज जी, बहु संतों ने हिंदू राष्ट्र सनातन बोर्ड की मांग की, लेकिन देखने में आया कि बहुत सारे संत लोगों में एकता नहीं थी, सब अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग। महाराज जी, एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाए, तो क्या ये सही डायरेक्शन था या नहीं महाराज जी? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। रही सरकार की अभिलेखों में कि सरकारी तंत्र के द्वारा इसको हिंदू राष्ट्र सरकारी कागज में किया जाए। हिंदू राष्ट्र कोई मेडल नहीं है, हिंदू राष्ट्र कोई तबका नहीं, तगमा नहीं पहना दिया जाए। हिंदू राष्ट्र हमारी सनातन है, पद्धति है, संस्कृति है, जहाँ कंकर कंकर में शंकर की भाव देखी जा रही हो, वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाव है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबको गले लगाना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबको एक साथ लेके चलने हैं। ये नहीं है कि बहुत सुंदर एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात हो। और अन मजहब की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए। क्या आज अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में, ईरान में, इराक में हमारे हिंदू भाई कहाँ चले गए? हमारी संस्कृति क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि वहाँ कट्टरपंथियों की शासन रहा है, कट्टरपंथी विचार के लोग अधिकता हुई, और वहाँ पर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाव की बात करते थे, आज जीरो हो गए, समाप्त। महाराज जी, क्या संतों में एकता है? संतों में एकता है, तभी तो आज
तिल रखने की जगह नहीं है जी। यहाँ। संतों में एकता है, तभी तो आज महाकुंभ में कितना जी 63 करोड़ जी 62 करोड़ से ऊपर 63 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। देखिए, हर युग में, हर समय में, जहाँ राम थे वहाँ रावण भी था, जहाँ भगवान कृष्ण थे वहाँ कंस भी था, जहाँ देवता थे वहाँ दानव भी था। तो ये हर समय में हुआ है। महाराज जी, बहुत आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने देखा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो शंकराचार्य जी हैं, और बहुत सारे संत एक मत नहीं थे, ये देखने को लगा। और जहाँ महाकुंभ में इतने संत आए थे, पूज्य संतों के माध्यम से इतनी आध्यात्म पर, बहुत सारी बातों पर, सामाजिक बातों पर चिंतन होना था, लेकिन वहाँ जो है ना 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 कई मुद्दों पर ऐसे जी मैं आपकी बात को खारिज करता हूँ। जी महाराज जी, आप समझिए कि हमारे वैष्णव परंपरा के लमसम 1000 महामंडलेश्वर थे। सब ने अपने शिविरों में सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के लिए बहुत कार्य किए। आपके मीडिया ने, मीडिया कर्मियों ने, मीडिया बंधुओं ने क्या दिखाया? ये हर्षा है, हाँ। तो ये फला है, ये IITN बाबा है, ये मुर्गी बाबा है, तो ये माला बेचने वाली, क्या इसकी नैन है, क्या इसकी आँख है, क्या उसके लिए बात को मुता क्या नहीं? त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष, तप जप की वो भूमि, देश के कोने कोने से ऋषि मुनि महात्मा योगी जन उतना प्रयास किया, उनको किसी ने दिखाया है क्या? नहीं। तो हर पूज्य संतों ने कार्य किया है। रही बात हिंदू राष्ट्र की, रही बात संतों में एकता की, आज संतों में एकता है, तभी जाकर आज विश्व पटल पर भारत स्थापित है। दुनिया में तमाम संस्कृति का उदय हुआ, जन्म हुआ, समाप्त हो गया। सनातन संस्कृति इसीलिए अजन्मा है, जो सबको गले लगाकर कार्यक्रम करेगी। महाराज जी, अंतिम सवाल, क्या मोदी जी और योगी जी सनातन के अग्रदूत हैं, ध्वजवाहक हैं? मोदी जी, योगी जी संतों के सानिध्य में, संतों के चरण शरण में रहकर कार्य और काम कर रहे हैं जी। आप देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी का कार्यशैली है, योगी जी का कार्यशैली है जी, उससे आज दुनिया प्रभावित है। दुनिया भारत को खींचते हुए चला आ रहा है। जो अपने आप को कभी सेकुलर कहा करते थे, जो अपने आप कभी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे, वो भी आज तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं। वो भी संतों के चरण शरण में बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपने पहले बात किया अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिसने कहा कि गंगा की पानी दूषित है, जिसने कहा गंगा में स्नान करने से क्या फायदा, वो भी अविमुक्तेश्वरानंद के चरण में नाक रगड़ रहे थे। जिन्होंने अब मुक्तेश्वरानंद जी को पिटवाया, और वो भी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में नाक रगड़ रहे थे। मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी के विचार की तो फॉलो नहीं करता, लेकिन उनके स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो एक आचार्य की गद्दी पर बैठे हुए एक संत हैं, भगवे वेश में, चेहरे पे तेज है, गले में रुद्राक्ष की माला है, वो सनातन की प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ उनके विचार मेरे साथ नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं विरोध करता हूँ। हाँ, उनके कुछ विचारों का विरोध करता हूँ, जो उनके कुछ विचार मुझसे नहीं मिलते। रही बात सभी संतों में एकता है, आज संतों की देश है कि भारत सुरक्षित है। जहाँ जहाँ मठ और संत खत्म हुए, वहाँ वहाँ इस्लाम और ईसाइयत की हाविता हुई। और देखिए क्या है, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में क्या है। आज कोई महामंडलेश्वर है क्या? आज कोई वहाँ अविमुक्तेश्वरानंद है क्या? आज कोई वहाँ राजूदास है क्या? आज वहाँ कोई बागेश्वर बाबा है क्या? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ हिंदू नहीं है, मठ नहीं है, मंदिर नहीं है, बाबा नहीं है। माँ गंगा जी की निर्मलता के बारे में? माँ गंगा निर्मल है। माँ गंगा के पावन सानिध्य में